ओके सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग और स्वागत है आप लोग का हमारे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लास्ट वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आखिरी चीज़ों के ऊपर, जो कि है मैट्रिक्स रिलेटेड, जो कि हम लोगों ने शुरू में बताया था आप लोगों को। तो हम लोग आज बताने वाले हैं आपको कि मैट्रिक्स से हम कैसे मॉडल को एनालाइज करते हैं, मॉडल को हम लोग कैसे आगे जाके देखते हैं कि अगर उसमें कोई परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो वो सब कुछ कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। एंड आगे जाके मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हर एक जो मैट्रिक है जो हमारे ग्राफ में है, जो हमारे पास में इमेजेस हैं, वो कैसे हैं और मैट्रिक्स का क्या काम है, और वो मैट्रिक्स एक्चुअली में किस रीज़न से होते हैं, मतलब उनका कोई रीज़न होगा तभी वो स्पेसिफाई होते हैं वहाँ पे ग्राफ में। सो वो भी चीज़ है। हम वो एक एक करके देखने वाले हैं। एंड मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक्चुअली में जब मॉडल ट्रेन होता है तो ग्राफ बनते टाइम जो इपॉक्स होते हैं उसमें वो चेंजेस कैसे आते हैं, कि उन ग्राफ के अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज। एंड ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी होगी, बिकॉज इसके अंदर मैं थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। हालांकि इसमें कोडिंग वाला पार्ट उतना ज़्यादा नहीं है और इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बट एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको मॉडल ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो मॉडल ट्रेन कर रहे हो उसमें वो गलतियाँ ना करो जो जो आपने पहले की थी। सो लेट्स बिगिन। ओके सो ऑलराइट, हम लोग अब बात करते हैं आगे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जो लॉसेज होता है ट्रेनिंग के टाइम में उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें, मैट्रिक्स जो है वो हम लोग पैरामीटर्स भी बोलते हैं इसे, बिकॉज ये पैरामीटर्स जो है हमें आगे जाके एक कंडीशन बताते हैं या फिर एक कह सकते हो आप स्टेटस बताते हैं मॉडल का, कि हाँ ये मॉडल कैसा है और किन किन चीज़ों पे अच्छा काम कर रहा है और किन किन चीज़ों पे ख़राब काम कर रहा है। लॉसेस आपके टेस्टिंग के टाइम आते हैं, जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे होते हो, उसके बाद जब उसका वैलिडेशन हो रहा होता है, वैलिडेशन और टेस्टिंग वाले सेट से, तब ये लॉसेज आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ मॉडल कहाँ पे ख़राब चल रहा है, फिर कहाँ पे उस ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बिकॉज ये लॉस की वैल्यू उससे पता चलती है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं एक पढ़ देता हूँ। मैट्रिक्स इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड लॉसेस मॉनिटरिंग लर्निंग। परफॉर्मेंस और लर्निंग में यहाँ पे क्या फ़र्क है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। परफॉर्मेंस एक्चुअली में जब टेस्टिंग होती है तब की बात नहीं, वो लर्निंग तब की बात है जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है, जब मॉडल सीख रहा होता है। परफॉर्मेंस बाद की बात है, जब मॉडल बन चुका है उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या है। Metrics are quantitative measures used to assess the quality and effectiveness of a trained model on unseen data. Unseen data मतलब जो कि हमने अभी तक उसको दिखाया नहीं है, यानी कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होगी हमारी, तो उसमें बताया हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने कि जो अनसीन डेटा होता है वो इसलिए होता है बिकॉज अगर आप अनसीन डेटा नहीं रखोगे ट्रेनिंग और वैलिडेशन में, सॉरी टेस्टिंग और वैलिडेशन में, तो उसका जो एक्यूरेसी वो 100% आ जाता है, बिकॉज आप उसको सेम इमेज दिखा रहे हो। आप उसी सेम ऑब्जेक्ट की अलग एंगल से या फिर अलग डिस्टेंस से इमेज दिखाओ तो उसे अनसीन डेटा बोलेंगे। तो ये चीज़ है। तो अनसीन डेटा के ऊपर जो उसकी एबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की, उसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है हमारे पास में, प्रिसीजन, रिकॉल, आईओयू एंड अल्टीमेट बेंचमार्क, जो कि होता है एमएपी, मीन एवरेज प्रिसीजन, और आईओयू का मतलब होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसके बाद लॉसेस। लॉसेस में हमारे पास में ट्रेनिंग लॉसेस भी बोलते हैं इन्हें, और इसके पास में एरर होता है जो कि मॉडल की प्रेडिक्शन और एक्चुअल जो ग्राउंड ट्रुथ होता है उसके बीच में होता है। एक्चुअल ग्राउंड ट्रुथ से हमारा क्या मतलब है मैं बताता हूँ। एक्चुअल ग्राउंड ट्रुथ से मतलब है जो एक्चुअल डिटेक्शन है। एक्चुअल डिटेक्शन कैसे पता चलती है हमें, जो हमारा डेटा सेट होता है उसके अंदर जो लेबल्स होते हैं उनके अंदर एक्चुअल डिटेक्शन वेरीफाइड होती है कि हाँ ये चीज़ है। अब जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपको कोई मॉडल देता हूँ और या फिर कोई इमेज देता हूँ, मॉडल छोड़ो अभी, इमेज देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ इस साइन, इसमें जो इमेज है उसमें जहाँ पे साइन बोर्ड है उसके आसपास तुम एक स्क्वायर बना दो, तो तुम बना दोगे, बट वो चीज़ एक्चुअल ट्रुथ है, राइट। अब मॉडल की प्रिडिक्शन क्या हो सकता है वो स्क्वायर थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए या फिर आगे पीछे बन जाए, वो चीज़ हो सकती है। मॉडल की प्रिडिक्शन हम उसे बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग लर्निंग के थ्रू मॉनिटर करते हैं। अब इसके अंदर सारे के सारे लॉसेज आते हैं, राइट, जो भी क्लास लॉस होता है वो सब जितने भी लॉसेज होते हैं। उसके बाद ये एज अ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम काम करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम से क्या मतलब है हमारा, कि ये ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप लोगों को नहीं पता ऑप्टिमाइजेशन, आपने कभी अगर आपने कभी गेमिंग वगैरह की होगी तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपने गेम डेवलपमेंट की होगी तो, या फिर आपने कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि आपके मॉडल को या फिर किसी भी चीज़ को जिसमें ऑप्टिमाइजेशन हो रही है उसको स्मूथली रन करवाता है। स्मूथली यानी कि ये चीज़ें ज़्यादा ब्रेक नहीं लेती हर एक डिटेक्शन के बाद। तो ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम इसीलिए एक्ट करता है। अगर मान लो मेरा मॉडल कुछ कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है और प्रेडिक्ट करने के बाद रुक गया, वो अगला मॉडल प्रेडिक्ट मतलब अगली चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो सिंपल भाषा में। अगर हम आगे बढ़े
तो स्ट्रैटेजिक यूज़ क्या होता है मैट्रिक्स एंड लॉसेस का? मैट्रिक्स से हमें मॉडल सिलेक्शन के बारे में पता चलता है कि आपने अगर मान लो आपने इस बार कोई और मॉडल चूज़ किया था, आप मान लो आपने योलो V8 चूज़ किया, आपको मैट्रिक्स मिली, आपको लॉसेस मिले, आपके पूरे ग्राफ्स बन के आ गए, फिर आपको लगा कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप आगे अगली बार जो है आप अलग मॉडल ले सकते हो। आप चाहो तो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम कम चाहिए, मेरे को कम टाइम में अपना मॉडल ट्रेन करना है, बट आपका परफॉर्मेंस जो है जितना आपको चाहिए उतना अच्छा है, तो आप एक नीचे के मॉडल पर जा सकते हो। जैसे कि हमने योलो V8X चूज़ किया था, तो आप हो सकता है कि अगर हमको ऐसा, अगर हमारा केस में ऐसा होता तो हम योलो 7 की तरफ जाते अगले अपने प्रोजेक्ट में, बट ऐसा नहीं है। अब मान लो कि आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं हो रही, टाइम से उतना आपको प्रॉब्लम नहीं, बट अगर परफॉर्मेंस और अच्छी चाहिए, आप और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप योलो V8 से ऊपर बढ़ सकते हो, आप योलो 9 पे जा सकते हो या 11 पे जा सकते हो, 10 पे जा सकते हो, जो भी आपका मर्जी है। तो ये मॉडल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। उसके बाद में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, इसका मतलब होता है कि आप देखो, हाइपर पैरामीटर मैंने बताया कि पैरामीटर्स होते क्या है, उसके अंदर इपॉक्स आते हैं, बैचेज आते हैं और लर्निंग रेट्स आते हैं। इन सब को आप चेंज कर सकते हो। ये सारे पैरामीटर्स को अगर आप चेंज करोगे, मान लो आपने पिछली बार इपॉक्स कम रखे थे, आपकी ट्रेनिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई, तो आप इस बार इपॉक्स बढ़ा दो, उसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर अंडरिंग ओवरफिटिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा है, हाई ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन और इंडिकेट्स ओवरफिटिंग सजेस्टिंग द मॉडल हैजंट लर्न द ट्रेनिंग डेटा वेल इनफ। ये लॉस जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि हाँ आपका मॉडल जो अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है। और अगर उल्टा है ऐसा कि अ ट्रेनिंग लॉस दैट कंटिन्यूज टू ड्रॉप वाइल वैलिडेशन लॉस प्लेट्यूज और इंक्रीजेस इन द क्लासिक साइन ऑफ ओवरफिटिंग मीनिंग द मॉडल इज मेमोराइजिंग ट्रेन डेटा रेदर देन जनरलाइजिंग। अब मैं बताता हूँ आपको इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ लगेगी कुछ लोगों को। देखो, मॉडल का प्रेडिक्शन करना और मॉडल का एक्चुअली अनसीन डेटा प्रेडिक्शन करना दोनों बहुत अलग चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको कोई इमेज दिखाऊं एज इट इज़, तो आप बता दोगे कि हाँ वो इमेज है, बट अगर आपने उसके अंदर के साइन को याद किया है तो आप बता पाओगे कि हाँ इसमें भी वही साइन है जो दूसरा इमेज है। तो दूसरे इमेज में जो साइन बताने की कैपेबिलिटी होती है ना, वो मैटर करती है मॉडल के लिए, वरना वरना तो कोई मतलब नहीं बनता ना। आप वही इमेज दिखाओगे, हर बार थोड़ी वो इमेज आएगी। तो वो चीज़ है कि हाँ इस वाला जो अनसीन डेटा है, इसके अंदर जो इमेज है वो दिखनी चाहिए और वो मॉडल को प्रेडिक्ट करना चाहिए कि हाँ वो क्या चीज़ है। और मैं सब कुछ साइन डिटेक्शन के पर्सपेक्टिव में बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो साइन डिटेक्शन के ऊपर ही है, रोड साइन डिटेक्शन के ऊपर, तो मैं उसी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ सब कुछ। तो मॉडल मेमोराइज नहीं करना चाहिए, जनरलाइज करना चाहिए। मेमोराइज तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ मेमोराइज करने का, वो तो बस फोटो को याद करना है। जनरलाइज मतलब उसको सीखना है उस फोटो से, काइंड ऑफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आगे की चीज़ है डिकंस्ट्रक्टिव मॉडल प्रेडिक्शन, द बाउंडिंग बॉक्स और द क्लास लेवल। ये दो चीज़ें होती हैं। It is a rectangular coordinate that defines the precise location and extender of the detected object within the image. A bounding box is typically represented by 4 values: x and y coordinates and width and height. x and y coordinates से क्या मतलब है? अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी मतलब मैथ्स तो सबने ही पढ़ी होगी, बट अगर आप लोगों ने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो उसमें ग्राफ थ्योरी होती है। तो ग्राफ थ्योरी में x और y डिस्टेंस होता है हर एक पर्टिकुलर चीज़ का, हर एक जो भी आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो x और y कोऑर्डिनेट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उस चीज़ को, है ना। सो अगर हम लोग उसमें आगे जाए तो विड्थ और हाइट कहाँ मैटर करती है। अब जैसे मान लो कि मैंने एक साइन बनाया, उसके अंदर यहाँ पे एक साइन है, मतलब इमेज के अंदर यहाँ पे साइन है, ये जो लाल वाला डब्बा है, ठीक है। अब ये जो एग्जैक्ट बाउंडिंग बॉक्स के बाहर बनता है डिटेक्शन के टाइम, वो उसका जो साइन है, मतलब वो बॉक्स जो है एक्चुअली में उसकी जो पोजीशन होती है वो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के मतलब बेस पर डिफाइंड होती है। मैं आपको लोग अगर थोड़ा अच्छे समझाऊँ, मैं आपको थोड़ा अलग शीट पर लाकर समझाता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए। देखो यहाँ पे खाली जगह है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, जैसे कि अगर ये इमेज है हमारे पास में जिसके अंदर साइन है हमारा, मान लो ये छोटा सा इसके अंदर साइन है, राइट, ये जो येलो वाला है। अब मान लो कि हमारा जो प्रेडिक्शन बॉक्स बना, बाउंडिंग बॉक्स, वो इतने पे बना, मेरे को मैं दूसरे कलर समझाता हूँ, इतने पे बना मान लो, ब्लू वाला। अब इसकी जो डिस्टेंस है ऊपर से, ये क्या हुआ हमारा वाई लेंथ, अब वाई वाली जो एक्सिस हो गई, और ये वाला हुआ हमारा एक्स एक्सिस, इसके सेंटर तक। ये दो जो पैरामीटर्स है ये डिफाइन करते हैं। उसके बाद विड्थ और हाइट, ये वाली जो हमारे नीचे वाली साइड है इसको हम विड्थ बोलते हैं, और ये वाली साइड है इसको हम हाइट बोलते हैं। आप समझ गए होगा आई थिंक, है ना। तो वो चीज़ है। उसके बाद में द क्लास लेबल, alongside the bounding box the model assigns a predicted category of class to relative object. This is accompanied by a confidence score, a probability indicating how certain the model is that object belongs to the specific class. क्लास आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्फिडेंस स्कोर, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर आप मॉडल प्रेडिक्ट करवा रहे हो अपना। तो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, क्लास आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्फिडेंस स्कोर दो चीज़ें हैं। क्लास आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि वो डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट का आपको बेसिकली नाम दे रहा है, जो भी आपने अपने हिसाब से डेटा के टाइम डिफाइन किया, जो data.yml फाइल में होती है, जो पिछले वीडियो में आई हमारी, अभी अपलोड हो चुकी है।
उसके बाद में कॉन्फिडेंस स्कोर क्या होता है, अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1 वेयर अ हायर वैल्यू मीन्स ग्रेटर अनसर्टेनिटी एंड द स्कोर इज क्रूशियल फॉर फिल्टरिंग आउट लो कॉन्फिडेंस पोटेंशियली स्पूरियस डिटेक्शंस। अब देखो, कॉन्फिडेंस स्कोर तब आता है जब आपके जो बॉक्स होता है उसके बाहर एक छोटा सा वैल्यू लिखा आता है, जब डिटेक्शन हो रही होती है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे, मैं आपको वेबसाइट की लिंक विंक सब दे दूंगा, आपको मिल जाएगी वो सब, तो उसमें के ऊपर कॉन्फिडेंस स्कोर आएगा हर एक डिटेक्शन के टाइम। तो जब वो डिटेक्शन होती है तो उस डिटेक्शन के टाइम जो स्कोर आता है वो 0 to 1 के बीच में होता है। वो एग्जैक्टली 1 भी नहीं होना चाहिए, बट वो 0 के पास भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो 1 है तो वो ओवर ट्रेन हो चुका है, मॉडल मेमोराइज कर रहा है बस चीज़ें। तो इसमें से ये होनी चाहिए वैल्यू ऑलमोस्ट 0.7 से लेके 0.9 से भी बहुत कम यार, 880 तक होनी चाहिए, ऐसा समझ के चलो कॉन्फिडेंस स्कोर इसका। अगर ये ज़्यादा है कम है तो वो मैटर करता है, बट ये मतलब जनरल सी बात है कि हाँ इतना होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं की परफॉर्मेंस क्वेश्चंस पे, जो कि है लोकलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये दो चीज़ें हैं। एंड देखो, अभी तक मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ वीडियो को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों की, एंड थोड़ा सा अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं अपने मॉडल के बारे में नहीं बता रहा, तो मैं आपको बताता हूँ मॉडल के जो हमारी मैट्रिक्स हो बाद में आएगी, तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। हमारी मैट्रिक्स भी मैं दिखाऊँगा अच्छे से, जो हमारे मॉडल के टाइम आई थी। पहले आप समझ लो कि हाँ एक्चुअली में होता क्या है, बिकॉज अगर कोई नया वीडियो देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेमन लैंग्वेज में ही समझ आएगा, है ना। सो लोकलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास में। लोकलाइजेशन के आगे देखो क्या लिखा है, डिड द बॉक्स मैच द ऑब्जेक्ट, एंड क्लासिफिकेशन के आगे लिखा है वॉज द राइट क्लास प्रेडिक्टेड। अब मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, हमने अभी ऊपर की बात की, जो बाउंडिंग बॉक्स बनता है वो हमारे साइन के ऊपर बनता है, एंड बाउंडिंग बॉक्स बनने के बाद जो बॉक्स की जो एक्यूरेसी होती है कि वो बॉक्स कितना एकदम एग्जैक्ट उसकी बाउंड्री पे बन रहा है साइन के, वो होता है कि हाँ बॉक्स मैच हुआ है। उसके बाद वॉज द राइट क्लास प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड यानी कि उसने सही साइन का नाम दिया कि नहीं दिया। अब मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर समझाता हूँ। देखो, पहली चीज़ क्या होती है कि अगर मान लो पहली चीज़ है कि हाँ मैंने आपको इमेज दिखाई, मतलब इमेज नहीं, मॉडल को इमेज दिखाई, ठीक है, मॉडल को मैंने इमेज दिखाई, तो हमारे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। मान लो हमारी वेबसाइट ही खुली हुई है, ठीक है, तो ये वीडियो है, ठीक है, एंड ये वीडियो में यहाँ पे एक साइन है, राइट। अब इस साइन के बाहर एक बाउंडिंग बॉक्स बना, ओके, ये चीज़ होती है। अब ये बाउंडिंग बॉक्स बनना, ये कितना एक्यूरेट बना है, वो क्या है हमारे पास में, लोकलाइजेशन। उसके बाद में ये बॉक्स के ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू लिखी होती है, वो वैल्यू जो है वो क्या नाम है, वो नाम क्या होता है हमारा, क्लासिफिकेशन। एंड ये क्लासिफिकेशन जो होता है ना, ये डिफाइन करता है कि हाँ जो ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है उसका नाम सही है या गलत है। ये दो चीज़ डिटेक्ट करता है। अब मान लो कि इसने बाउंडिंग बॉक्स बना दिया बट क्लास गलत डिटेक्ट की, तो हो सकता है कि हाँ आपने बहुत कहीं कुछ गड़बड़ किया हो डेटा सेट में, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने क्लास से डिटेक्ट की हो बट उसका बाउंडिंग बॉक्स कहीं अलग बन रहा हो, तो ये भी हो सकता है। बट बाउंडिंग बॉक्स अलग बनना बहुत रेयर केस होता है। क्लास का डिटेक्शन जो है, क्लास का नाम गलत आना, वो होता है बहुत बार, तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा रीडिंग कर देता हूँ इसके बारे में। पहली चीज़ प्रिसीजन इन प्लेसमेंट और कैटेगरिकल करेक्टनेस, ये दो चीज़ें हैं। हाउ क्लोजली डिड द प्रेडिक्टर बॉक्स अलाइन विद द एक्चुअल ग्राउंड ट्रुथ, ये मैंने आपको बता दिया। इफ द मॉडल डिटेक्ट्स अ कार, इज इट एक्चुअली अ कार और इज इट अ ट्रक और पेडेस्ट्रियन। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री एक्यूरेसी एंड डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर क्लासेस। हाउ वेल डज द मॉडल डिफरेंशिएट बिटवीन विजुअली सिमिलर कैटेगरीज, ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरप्लेन्स। तो अगर आप इसमें और डीप जाओगे, थोड़ा और कोशिश करोगे समझने की चीज़ों को, तो अगर मान लो दो चीज़ें थोड़ी सी भी सिमिलर है, क्या उसमें भी डिफरेंशिएट कर पा रहा है मॉडल, तो वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अब जैसे मान लो पार्किंग का साइन और नो पार्किंग का साइन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उतना भी सेम नहीं होता, बट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। और मान लो पार्किंग के साइन पे पी लिखा है बट नो पार्किंग के साइन पे ऐसे करके गोला लग के क्रॉस लगा होता है। तो इन दोनों में हालांकि है पी ही दोनों में, बट डिस्टिंग्विश करने के लिए मॉडल को सीखना पड़ेगा कि हाँ इसमें एक स्लैश साइन है बीच में रेड कलर का, राइट। उसके बाद है मेट्रिक फोकस इसमें, और मेट्रिक फोकस इसमें दो चीज़ें। इसमें एक होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन विच क्वांटिफाइज द ओवरलैप बिटवीन प्रेडिक्टर एंड ग्राउंड ट्रुथ बॉक्सेस। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में आपको आगे चल के बताऊंगा थोड़ी देर में, वो भी एक काइंड ऑफ पैरामीटर है। उसके बाद है मेट्रिक फोकस, जो कि हमारे पास में आता है एवरेज प्रिसीजन। ये क्या होता है कि दिस इज एसेट्स ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन मेट्रिक्स सच एज प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन और रिकॉल भी दो चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगा। विच डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एंड हाउ मेनी एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड, दीज आर ऑफन एग्रीगेटेड टू फॉर्म AVAP, जिसको बोलते हैं हम लोग एवरेज प्रिसीजन हर एक क्लास का।
आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एमएल की होगी पहले तो आपने टीपी, एफपी, एफएन के बारे में तो बहुत सुना होगा। टीपी का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव, एफपी का होता है फॉल्स पॉजिटिव और एफएन का होता है फॉल्स नेगेटिव। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी इसके बारे में, एंड उसमें बस एक केस आया था तो मैंने बस बता दिया था कि हाँ वो केस क्या है। अब मैं आपको एक्चुअली बता दूँ बिकॉज वो वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाती, उसमें मेरे को बस प्रोसीजर बताना था, ठीक है, ट्रेनिंग का, तो मैंने बस उतना ही बताया। टीपी की बात करते हैं। A prediction is true positive if it correctly detects an object and its predicted class matches the ground truth class. Critically, its intersection over union with the ground truth box must also be have a predefined threshold IOU 0.5. अब इसका क्या मतलब है, देखो सिंपल भाषा में, डिटेक्शन हुई ऑब्जेक्ट पे, डिटेक्शन सही हुई और डिटेक्शन का जो नाम आया वो भी सही आया तो वो ट्रू पॉजिटिव हो गया, ठीक है, बस इतना सिंपली समझ के चलो। अभी जैसे कि इफ़ अ मॉडल प्रेडिक्ट्स अ कार विद IOU 0.8 ऑन एन एक्चुअल कार, बस सिंपल 0.5 के ऊपर होना चाहिए बस IOU, जो कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड होता है। द मॉडल फाउंड एन एग्जिस्टेड ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन एक्यूरेटली इनफ एंड आइडेंटिफाइड इट करेक्टली, सिंपल हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ाता हूँ मैं। A prediction is a false positive if it either predicts an object where none exists, a spurious restriction, or it predicts an object within an IOU below the threshold to any ground truth box of the predicted class, or it detects an existing object but assigns the wrong class. अब एफपी में दो केसेस होते हैं, या तो उसने बॉक्स बनाया बट बॉक्स किसी दूसरी चीज़ बना दिया, उसने साइन पे नहीं बनाया या फिर कोई और साइन पे बना दिया जो है ही नहीं, तो उसको अननोन बोल रहा है, फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो एक फॉल्स पॉजिटिव हुआ बिकॉज वो डिटेक्शन तो कर रहा है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है बट वो गलत कर रहा है, इसलिए वो फॉल्स पॉजिटिव है। और इसमें दूसरा केस क्या आ सकता है कि चलो उसने डिटेक्शन किया, मान लो डिटेक्शन सही ऑब्जेक्ट पे किया, वो है डेटा में, मतलब आपको पता होगा ना कि हाँ ये बोर्ड मैंने ट्रेन किया है, इस बोर्ड पे, इस साइन बोर्ड पे मैंने ट्रेन किया, बट आउटपुट जो आया वो गलत आया, वो क्लास अलग आई, तो वो भी एक फॉल्स पॉजिटिव है। इसमें हमारे लिए पॉजिटिव क्या होगा कि हाँ उसने डिटेक्ट किया, जो डेटा बेस में है, मतलब जो डेटा सेट में है साइन, उसने डिटेक्ट कर लिया बट गलत डिटेक्ट किया, मतलब नाम गलत डिटेक्ट किया उसने। अब इसमें बहुत से लोगों को लग रहा होगा, देखो एक्चुअली में जो जिनको ट्रेनिंग आती है, जिन्होंने ट्रेनिंग की है मॉडल की, जो अच्छे से बहुत सालों से कर रहे हैं, उनको तो वो डाउट नहीं आएगा, बट कभी कभार YML फाइल में भी दिक्कत होती है इससे, आपका जो नंबर ऑफ़ क्लासेस है उसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो सब चीज़ें भी आपको चेक करनी पड़ती है, तो वो भी थोड़ा देख के चलना, क्योंकि ये एरर फॉल्स पॉजिटिव का जो सेकंड केस मैंने बताया वो बहुत बार आता है लोगों को। उसके बाद में FN की बात करते हैं। दोनों चीज़ें गलत हो जाना, ना बाउंडिंग बॉक्स हो रहा है ना ही वो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो FN में आ जाता है। सो काइंड ऑफ ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस की तरह है, ठीक है, अगर आप लोगों ने डा पढ़ा है तो। आगे बढ़ते हैं। सो द इनहेरेंट प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ, ये एक बहुत ही ज़्यादा केस स्टडी काइंड ऑफ थिंग है, एंड ये कहीं काम तो नहीं आता बट हर एक ML इंजीनियर को समझ के चलना पड़ता है कि देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। इफेक्ट ऑन प्रेडिक्शंस, ओनली प्रेडिक्शंस विद अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस स्कोर आर कंसिडर्ड, दिस मेक्स द मॉडल मोर कंजर्वेटिव, लोअरिंग द, तो यहाँ पे दो केसेस हमारे पास में, अगर हम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड को बढ़ाते हैं और कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड को कम करते हैं तो क्या क्या होता है, प्रिसीजन डिक्रीज होता है और रिकॉल इंक्रीज होता है अगर हम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड को बढ़ाते हैं। और रेसिंग में क्या होता है कि हम अगर उसको बढ़ाते हैं तो प्रिसीजन बढ़ता है बट रिकॉल कम हो जाता है। हमें दोनों का बैलेंस लेकर चलना होता है। मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि भाई प्रिसीजन जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉल के, तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी। और ये IOU जो है मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होता है उन किसका, ग्राउंड ट्रुथ का, जो कि एक्चुअली में हमारा प्रेडिक्शन है जो सही है और जो मशीन प्रेडिक्ट कर रहा है उसके बीच में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि अगर आप इन दोनों को बढ़ाओगे, प्रिसीजन देखो मैं बताता हूँ, प्रिसीजन अगर बढ़ गया, मान लो प्रिसीजन बहुत बढ़िया है, आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, ट्रेनिंग के टाइम प्रिसीजन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकॉल की वैल्यू अगर कम हो रही है तो दिक्कत क्या होगी कि जो आपका मॉडल है वो आगे जाके जब ट्रेनिंग होगी या फिर मॉडल जब आगे जाके आप उसको दूसरे इमेजेस दिखाओगे टेस्टिंग के टाइम तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो रिकॉल उसका कम हो गया। अब अगर मान लो आप उसका कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड कम कर दोगे तो उसका रिकॉल तो बढ़ जाएगा, वो बहुत अच्छे से पुरानी चीज़ों को डिटेक्ट जरूर कर लेगा बट उसका नाम गलत बताएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों का आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। सो यहीं तक था फिलहाल, तो मैंने आपको बेसिक्स बताया, मैं आपको तो ये बेसिक्स वाली बात थी कि हाँ इतना आपको समझ के चलना पड़ेगा जो मैं चीज़ आगे बताने वाला हूँ उसके लिए। तो उसके बाद में अब हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम लोग जो हमारे मैट्रिक्स है हम उसको डिस्कस करते हैं एक बार कि हाँ ये कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही है उसमें। मैं थोड़ा सा बस आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँगा उस चीज़ का, राइट। सो बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं हमारी मैट्रिक्स को लेकर के, जो हमारा प्रोजेक्ट की मैट्रिक्स थी लाइव, जो कि मैंने आप लोगों को बताई भी थी ट्रेनिंग वाले प्रोसीजर में कि ट्रेनिंग कैसे होता है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स आप कैसे देख सकते हो अल्टरनेटिव हब पे जाके।
सो हमारे पास सबसे पहले है MAP50, फिर हमारे पास में MAP5095 प्रिसीजन एंड रिकॉल। अब इन सब की जो डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले ही, है ना। सो अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे ऊपर नीचे क्यों हुआ है थोड़ा सा। ये ग्राफ को बेसिकली एनालाइज करने वाले हम लोग। सो प्रिसीजन रिकॉल देखते हैं पहले। देखो प्रिसीजन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इस वाले पार्ट पे, तो देखो कितना हाई है, देख रहे हो यहाँ पे अचानक से ऊपर गया है। तो यहाँ पे ऊपर जाने का क्या मतलब है, अगर हम लोग इस वाले पार्ट तक देखें तो देखो ऊपर जाने का यहाँ पे क्या मतलब मैं बताता हूँ। शुरू में जो प्रिसीजन होता है वो हाई जाने के चांसेस इसीलिए होते हैं बिकॉज हमारे पास में जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स हुई होती है, फिर जो नंबर ऑफ इमेज हमने दिखाए होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब मान लो मैंने आपको एक ही इमेज दिखाया, मैंने बोला कि हाँ तुम इसे याद कर लो, तो अगली बार तुम्हें पता है कि मैं वही इमेज दिखाऊंगा, है ना। अगर मान लो 2 इमेज दिखा दूँ तो हो सकता है कि हाँ तुम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे दोनों के बीच में। 3 दिखा दूँ तो तीनों याद करने पड़ेंगे तुम्हें, तो इसीलिए प्रिसीजन शुरू में थोड़ा हाई जाता है। अब यहाँ पे इसलिए वो हाई गया है। तो इसके बाद देखो ऊपर नीचे क्यों हुआ है यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो जो रिकॉल की वैल्यू होती है वो शुरू में कम जाती है। ये क्यों जाती है, बिकॉज देखो अगर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ 2 इमेज दिखा रहा हूँ तो रिकॉल करने की उतनी वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि रिकॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा डेटा है ही नहीं कि आप कुछ रिकॉल करोगे, आप कुछ पुराना याद करोगे। एक इमेज है भाई, उसमें क्या रिकॉल करोगे तुमने एक चीज़ याद कर ली, अब रिकॉल का क्या मतलब है, मैं वही चीज़ वापस दिखाऊंगा तुम्हें। देखो सिंपल भाषा में रिकॉल का क्या मतलब होता है। अगर मान लो मैंने आपको कोई इमेज दिखाई, दूसरी इमेज दिखाई, तीसरी इमेज दिखाई, चौथी इमेज दिखाई, राइट। अब ये इमेज तुम्हें याद हो गई, ये भी याद हो गई, ये भी याद हो गई, ये भी याद हो गई, चलो ओके। बट मैं ये इमेज तो अगर तुम्हें वापस दिखाऊं तो क्या तुम्हें तब भी वो याद है, उसे रिकॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ही इमेज है, मान लो एक ही इमेज है, और फिर तुमने चलो ये याद कर लिया, ये वाला याद कर लिया, अब मैं तुम्हें यही इमेज वापस दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली बात तुम्हारा रिकॉल 100% होगा भाई रिकॉल, क्योंकि यहाँ पे रिकॉल तो कुछ है ही नहीं, कुछ रिकॉल की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही इमेज है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, इसलिए रिकॉल की वैल्यू थोड़ी कम है। देखो देख सकते हो आप लोग, पिंक वाली जो लाइन है वो रिकॉल है, तो देखो यहाँ पे कितना कम है यहाँ। अब धीरे धीरे करके रिकॉल की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, बिकॉज जैसे जैसे क्लास की ट्रेनिंग होती है आप देखोगे पीक्स में जाता है ये ऊपर नीचे, क्योंकि जब जब नई इमेज ऐड होगी तो ऑब्वियसली बात है रिकॉल की वैल्यू कम हो। बट जैसे जैसे ट्रेनिंग होती है रिकॉल की वैल्यू फिर बढ़ती है, बिकॉज आप उतना ज़्यादा उसको ट्रेन कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप उसको बढ़ा रहे हो। देखो यहाँ पे रिकॉल की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ी है। अब यहाँ पे मान लो हो सकता है कोई नई क्लास आई हो, एकदम टोटली अलग कोई साइन बोर्ड आया हो ट्रेनिंग के टाइम, ऐसा मान के चलो, तो वो नीचे आ गया, अब फिर वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस, तो ऐसे ऐसे वो रिकॉल की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। अब प्रिसीजन की वैल्यू की रिकॉल मतलब ऊपर नीचे होती है। प्रिसीजन की वैल्यू भी इसलिए मतलब ऊपर नीचे होती है बिकॉज नंबर ऑफ डेटा बढ़ रहा होता है हमारे पास में। तो प्रिसीजन के लिए क्या चाहिए हमें कि हाँ एग्जैक्ट जो क्लास है वही आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि भाई तुम जो डिटेक्ट कर रहे हो तुम्हें कॉन्फिडेंस है उस चीज़ पे कि हाँ वो वही चीज़ है, वही क्लास है वो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भाई तुम जैसे जैसे क्लास का नंबर बढ़ाओगे उसको उतना ज़्यादा लर्न करना पड़ता है। तो लर्निंग रेट भी एक मैटर करता है, लर्निंग रेट बहुत क्रूशियल चीज़ होती है। हालांकि हमें योलो में खुद डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप चाहो तो अगर आप अलग से कोई ML मॉडल बनाओगे तो उसमें ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। उसके बाद में MAP50 और MAP50 to 95 मैंने आपको MAP बता दिया अभी, ठीक है, मीन एवरेज प्रिसीजन जो होता है। अब 50 to 50 0 से 50 और 50 to 95 में फ़र्क क्या है। देखो मैं आपको कंसिस्टेंसी बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क आता है। देखो ये बहुत क्रेजी चीज़ है भाई। देखो आपको यहाँ पे एक ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी, देखो यहाँ पे, ये इस वाली इमेज में दिख नहीं थी शायद, थोड़ी सी ब्लैक है क्योंकि बैकग्राउंड। देखो मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं आपको बैकग्राउंड ना वाइट करके दिखाता हूँ तब शायद दिख जाएगी। ये देखो अब आपको दिखेगा अच्छे से। सो ये जो डार्क ब्लू वाली लाइन है, ये देखो ये कितनी जिटर कर रही है, देख रहे हो। बाद में जाके ये भी कांस्टेंट हो गई है 0 to 50 पे। यहाँ पे ये देखो ये 0 to 50 पे जा करके ये भी कांस्टेंट हो चुकी है। बट ये जो 50 to 95 वाला है, ये देखो ये कितना कांस्टेंट है, बिकॉज ये दोनों की वैल्यू अलग अलग क्यों दिखाते हैं हम लोग, मैं ये भी बताता हूँ। 0 to 50 में क्या होता है ना कि मॉडल हमारा आधा ट्रेन नहीं हुआ होता। लोगों को लगता है कि आधा ट्रेन हो चुका है हमारा मॉडल, ऐसा नहीं होता। हमारा आधा डेटा सेट यूज़ हुआ होता है। तो आधा डेटा सेट यूज़ करने के टाइम जो वैल्यूज़ जो होती है वो ऊपर नीचे इसलिए होती है बिकॉज हमारे पास में डेटा कम है और ट्रेनिंग की जो स्पीड है वो ज़्यादा चल रही होती है उस टाइम, बिकॉज मॉडल फटाफट ट्रेन करने की कोशिश करता है, फटाफट लर्न करने की कोशिश करता है। बट जैसे हम 50 to 95 में जाते हैं तो हम उसको पुराना रिकॉल भी दे रहे होते हैं, 0 to 50 वाला भी। तो इसीलिए वो जो मीन एवरेज प्रिसीजन होता है ना वो हाई चलता है वहाँ पे लर्निंग रेट उतनी फास्ट नहीं होती। वो भले ही धीरे धीरे चीज़ों को लर्न करता है बट वो एक्यूरेटली लर्न करता है। तो अब बहुत से लोग पूछेंगे भाई तुम पूरा का पूरा एक्यूरेटली लर्न करवा दो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दो। ऐसा नहीं कर सकते भाई, देखो उसका भी रीज़न बता देता हूँ।
अगर आप पूरा का पूरा एक्यूरेटली लर्न करवाओगे तो वो हर एक चीज़ पे फुल कॉन्फिडेंस दिखाएगा, बट फिर उसकी रिकॉल करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज रिकॉल करने के लिए मैंने फिर बताया आपको कुछ पुरानी चीज़ चाहिए, कोई पुराना डेटा चाहिए, तो वो दोनों मैटर करता है। तो ये हमारा पहला मैट्रिक हो गया। अब चलते हैं हम लोग मैट्रिक 2 की तरफ। कहाँ गया मैट्रिक 2? ये रहा भाई, बॉक्स लॉस, क्लास लॉस और ऑब्जेक्ट लॉस। सिंपल भाषा में बताता हूँ एकदम। डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टर एंड ट्रू बॉक्स, जो मैंने आपको बताया, ग्राउंड ट्रूथ जो होता है और जो प्रेडिक्टेड बॉक्स होता है उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो, ट्रेनिंग के टाइम की जो अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली बात है, लॉस तो डिक्रीज ही होना चाहिए भाई। और ये जो वैलिडेशन के टाइम है वो शुरू में ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये कांस्टेंट रहा है। वैलिडेशन के टाइम में कांस्टेंट ही रहना चाहिए, बिकॉज अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपका मॉडल मतलब ट्रेन नहीं हुआ, जनरलाइज हुआ, जो मैंने आपको पिछला रीज़न बताया। बिकॉज अगर लॉस है ही नहीं तो वो चीज़ों को बस लर्न कर रहा है। मतलब देखो, मैं बताता हूँ, अगर आप वैलिडेशन के टाइम सेम इमेजेस दिखाओगे जो आपने लर्निंग के टाइम दिखाए थे, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो बिकॉज उस पर वो 100% कॉन्फिडेंस दिखाएगा, उसने सेम टू सेम इमेज देखी है एग्जैक्ट, तो वो वैलिडेशन के टाइम ऊपर नीचे ही होना चाहिए थोड़ा, वो एक्जैक्टली डिक्रीज नहीं होना चाहिए, बट ट्रेनिंग में डिक्रीज होना चाहिए लॉस। ओके, उसके बाद हम लोग क्लास लॉस देखते हैं। एक्यूरेसी ऑफ क्लासेस इन ईजी डिटेक्शन। देखो, ये तो दोनों ही कम होने चाहिए, बिकॉज क्लास तो एक ही है, अगर आपने एक भी गलत बताई तो मतलब आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो। बिकॉज देखो, मॉडल से जो प्रिडिक्शन आती है वो YML फाइल में जा कर के क्या होती है, कोरिलेट होती है, मैच होती है। अब वो मैच हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो गलत बात है। इसमें कोई परसेंटेज वाली चीज़ नहीं है कि कितना परसेंट मैच हुई है ना, ऐसा कुछ नहीं है, या तो यस है या तो नो है। तो ये दोनों डिक्रीज होना चाहिए, दोनों केस में डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों ग्राफ्स जो है वो डिक्रीज इसीलिए हुआ है, बिकॉज वैलिडेशन में भी चीज़ डिक्रीज ही होनी चाहिए, प्रेडिक्शन जो क्लास की है वो सही ही होनी चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्ट लॉस, तो डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि हाँ वो डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट मतलब वो इमेज देख रहा है, उसको पता है वहाँ इमेज है, वहाँ पे कुछ है जो ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद वो डिटेक्ट करे, क्लास दे ना दे वो बात की बात है, बट वो डिटेक्ट कर रहा है एटलीस्ट कि हाँ वहाँ कुछ है। तो वो देख सकते हो वैलिडेशन के टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हम उसे नई इमेजेस दिखा रहे हैं, तो वो डिटेक्ट कर रहा है, तो वो अच्छी बात है, बिकॉज हम उसके वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम उस डेटा सेट को। उसके बाद में ट्रेनिंग के टाइम ये कम हो रहा है। ऑब्वियसली बात, ट्रेनिंग का टाइम कम होना चाहिए, बिकॉज उसका रिकॉल उस टाइम हम लोग चेक कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ चेक कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग के टाइम हम उसे सारी चीज़ों पर ट्रेन कर रहे होते हैं, तो वो कम ही होना चाहिए। बट वैलिडेशन के टाइम अगर वो बढ़ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक कॉन्स्टेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हल्का सा मतलब कम भी हो रहा है, हल्का सा कम हो रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है काम की, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये 3 लॉसेस हैं जो कि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप जाके पढ़ सकते हो, ऑनलाइन बहुत रिसोर्स है, मैं अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है। उसके बाद में अगर आप इन तीनों का जो साथ वाला थर्ड मैट्रिक है उसमें अगर आप जाके देखोगे तो इन तीनों का साथ में बना हुआ है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में, राइट। ये बॉक्स लॉस, क्लास लॉस और DFL लॉस, यानी कि DFL लॉस कौन सा था भाई हमारा, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट लॉस। ओके, ये रहा। देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 3 जगह पे स्टार्टिंग हुई है। इसके बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हुए हैं, बट यहाँ पे अगर आप क्लास लॉस में देखोगे तो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ आया है और फिर वो कांस्टेंट रहा है धीरे धीरे करके। ये अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग मॉडल में चेंज हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हाँ हर मॉडल में ऐसे ही ग्राफ्स आएंगे। हो सकता है कि आपके में थोड़ा सा क्लास लॉस जो है उतनी जल्दी डिक्रीज़ करना ना शुरू करे, शुरू में थोड़ा सा ऊपर ही रहे, फिर बाद में डिक्रीज़ करे, बट डिक्रीज़ होना चाहिए, ये चीज़ है। बट सडन डिक्रीज़ भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वो बाद में जाकर भी डिक्रीज़ हो रहा तब भी वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना चाहिए। ग्रेजुअली डिक्रीज़ का मतलब है कि वो ऐसे डिक्रीज़ नहीं होते। देखो बताता हूँ थोड़ा सा, अगर मान लो आपका लॉसेस अगर ऐसे जा रहे हैं, मान लो एकदम कॉन्स्टेंट, और फिर अचानक से ऐसे डिक्रीज़ हो गया, तो ये गलत है, ऐसा डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। वो अगर ऐसे जा रहे हैं तो हल्का हल्का ऐसे डिक्रीज़ होना चाहिए, देखो ग्रेजुअली एंड तक। ये एंड है मान लो यहाँ पे, तो ऐसे डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ी गंदी चीज़ हो गई। और अगर मान लो शुरू से ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है, फिर तो बेस्ट केस है भाई, सबसे बढ़िया, जो कि इसमें है ऑलमोस्ट। यहाँ से शुरू हुआ, वो बात अलग है, जहाँ से भी शुरू हो रहा है उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना चाहिए बस। अब यहाँ पे हमारा क्लास लॉस पता नहीं क्यों ऐसे डिक्रीज़ हुआ, मेरे को उसका कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, ना ही मैंने खोजने की कोशिश की। अगर आप लोग को कोई रीज़न पता चल रहा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल।
आई थिंक, बिकॉज अब आगे कुछ हमें करना होगा तो मैं बता दूंगा। बट अभी तक इस प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमने टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया, जितनी भी हमने चीज़ें बनाई, जितनी भी हमने चीज़ें होस्ट करवाई, जितनी भी चीज़ें अभी इंटरनेट पे पड़ी हैं यानी कि वेबसाइट पे, वो सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। एंड पिछली वीडियो में मैंने डेटा सेट भी अपलोड कर दिया कमेंट सेक्शन में ड्राइव लिंक बना के, तो अगर आप लोगों में से कोई डेटा सेट को देखना चाहता है तो वो भी डायरेक्टली जाकर देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक हमारे प्रोजेक्ट में टोटली जितनी भी चीज़ें हैं ट्यूटोरियल वाली जो हम समझा सकते हैं, हमने समझा दिया है। एंड अगर किसी को भी देखना है तो अगर इन चीज़ों को सीरीज़ में देखेगा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। अब हो सकता है इसके बाद शायद एक हमारा प्रेजेंटेशन का वीडियो है टोटली, जो कि शायद कॉलेज में ही होगा या फिर जहाँ भी होगा, आई डोंट नो, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं भी वो दूंगा भी नहीं, बट हो सकता है वो चीज़ आए। बट अभी तक इतना ही चीज़ें हैं, इतनी ही चीज़ें हैं, हमने जो बताया इतना ही है। सो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी अभी तक वीडियोस देखी है हमारी, जितने लोगों ने भी अभी ये पूरी की पूरी सीरीज़ फॉलो की है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम हॉकाई 3, एंड देखते हैं आगे क्या होता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट जितने भी लोग अगर ये प्रोजेक्ट बनाने वाले आगे जाके इसको देख के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।